मतलब ये 130 फार्म 13 दिनों में साइन करके दीजिए, लेकिन दे दीजिए, सबका नाम काट दीजिए। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। एक इन बहादुर महिलाओं के लिए एक ताली तो बजनी ही चाहिए भाई, है ना। वाकई आप लोग शानदार काम कर रही हैं और आप ही लोग भारत के लोकतंत्र की जान है। नहीं, हमसे भी बोला गया है कि आप इसको साइन करके हमको दीजिए। मतलब काट करके आप अपनी मुहर लगा करके लगा दे दीजिए। किसने कहा आपसे? ब्रिजेश चौरसिया। ये कौन है ब्रिजेश चौरसिया? भाजपा के बता रहे हैं। मैं तो भारत की इन बहादुर महिलाओं की, मुबारकपुर की इन बहादुर महिलाओं को नमन करता हूं कि इन्होंने खुल करके एकदम सामने आकर के फ्रंट पे कहा कि हम किसी का नाम नहीं काटेंगे, जो जिंदा हैं उनको मुर्दा नहीं करेंगे। हसन नसीम नाम था उनका, यहीं का पूरा दीवान की बाग से हैं वो। अच्छा। वहीं पे रहते हैं। अच्छा। वो थे और विभा बनवाल थी। वो हमसे कह रही है कि ये फॉर्म आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। हम कहे कि SIR हो चुका है, फार्म 7 की ज़रूरत नहीं है। अब हाथ में भी तो 100 से ज़्यादा ही फार्म लगे। 130 फार्म हमको मिला 130 फार्म? हाँ, एक ही रात में? एक ही रात में तो 130 फार्म मिला। अच्छा। हमसे कहा गया कि हमको रोज़ 10 फार्म चाहिए, तो ऐसा हमको साइन करके रिसिप्ट कागज़ हमको रोज़ 10 फार्म चाहिए। हम बोले सर ये तो सब लोग मौजूद हैं, हम कैसे आपको देंगे? जब हमारे सामने सब खड़े हैं, हाँ सबको ला कर इकट्ठा कर देंगे, तब आप उनसे बात करिए। तो कहे नहीं, किसी से बात मत करिए, हमको 10 फार्म डिस्ट्रीब्यूट करके रोज दीजिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। आज मैंने इसकी सभी की जांच की और सभी जिंदा पाए गए हैं। ये आदमी सारे लोग जिंदा? सभी जिंदा पाए गए, बस 2 लोग हैं जिनका नाम डबल दिख रहा है मुझे। अच्छा। हाँ, तो अब क्या कहना है आपका? आखिर कैसे ये सब सही होगा? ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है और हम लोग से गलत करवाया जा रहा है। ये अधिकार भी हमें लोकतंत्र में हमारे वोट के अधिकार से मिलता है कि जो बेबाकी से अपनी बात को सीना ठोक करके जो सामने से कह रही है महिला कि हमारे साथ ये जो किया जा रहा है, 133 फार्म एक ही रात में दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। क्या कौन ला के दिया था? एक महिला, क्या नाम उनका? विभा बनवाल था नाम उसका। कितना फार्म दिया था? 133। 133 फार्म वही ला के दिया? हाँ, वही ला कर तो दिया। आपने पूछा नहीं कि विभा जी ये जो फार्म आप हमको देके जा रही हैं ये गलत है? एक फॉर्म मैं हाथ में लेके आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए इसी तरह से फॉर्म आ रहे हैं, ट्रिक वगैरह लगे हुए हैं पहले से। तो पहले से ही ये कहीं से बैठ करके एक साथ इस तरह के फॉर्म जनरेट किए जा रहे हैं और फिर BLO के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दो या रिपोर्ट लगा कर। मदेशिया जो BLA जो है, इसका मोबाइल नंबर भी गलत है। आपने ये सत्यापित किया कि जिनका फॉर्म दिया गया है वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों दिया गया है फॉर्म? सभी पूरा सोफी के रहने वाले हैं और सभी जीवित हैं। सब जिंदा हैं? जी। तो क्या कहा जा रहा है? इस पे कुछ लोग मौजूद भी हैं यहीं पे, और ये हम लोग से कहा जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट लगा कर दीजिए कि ये जिंदा है कि नहीं है। जब ये जिंदा है तो रिपोर्ट कैसे हम लोग लगाएं इस पे? एक दिन में 10 फार्म ले सकते हैं और पूरी अवधि भर में 30 फार्म। तो कितने दिन में इकट्ठा हुआ ये एक ही रात में? एक रात में? हाँ, 133 फार्म दिया गया है मुझको। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्जी नाम लिख करके लोग जो है हम लोगों का नाम कटवा रहे हैं। मैं BLO महोदय से ये कहूँगा कि आज आप यहाँ देख लीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। ये जागते रहना कितना ज़रूरी है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक सुपरवाइज़र जो BLO टीम का हेड होता है, दिलशाद नाम है इनका, ये दूसरों का वोट बनाते रहे लेकिन खुद इनका वोट कट गया, किसी ने फॉर्म 7 भर कर दे दिया। देखिए ये जो आज अदालत यहाँ पे लगी थी, मुझे नोटिस गई थी कि आपका नाम काटा जा रहा है। तो मैं ये नोटिस लेकर के यहाँ पास आया। मैंने कहा कि जिसने ये कोई रवि चौरसिया नाम का आदमी है, मैंने कहा कि इनको फ़ोन करके बुलाइए और ये साबित करें कि मैं गलत आदमी हूँ। यह देखिए, ये है भारत के उस लोकतंत्र की जान जिसको कहा जाता है कि वो विश्व में सबसे महान है। अब उसकी महानता को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हर एक भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया है अगर वो बालिग हो जाता है तो। आप सोचिए कि किस तरह का ये कुचक्र है। एक दिन में 130 फार्म, 148 फार्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको साइन करके 10-10 की संख्या में हमको लौटाते रहिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अक्सर आपने इस तरह की आवाज़ अपने मोहल्लों में चौकीदार को लगाते हुए सुना होगा। आज ये आवाज़ मुझे लगानी पड़ रही है क्योंकि मैं इस देश का एक सजग प्रहरी हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो आजमगढ़ ज़िले का मुबारकपुर कस्बा है और यहाँ पे BLOs भी खड़ी हैं, सुपरवाइज़र भी खड़े हैं,
हालांकि इनका इलाका दूसरा है काम करने का, और लोगों का मसला एक ही है कि अगर आप सो गए, अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने कहा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये जागते रहना कितना ज़रूरी है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक सुपरवाइज़र जो बीएलओ टीम का हेड होता है, दिलशाद नाम है इनका, ये दूसरों का वोट बनाते रहे लेकिन खुद इनका वोट कट गया, किसी ने फॉर्म 7 भरकर दे दिया। तो आप सोचिए कि किस हद तक आपको जागना है, नहीं तो यहाँ पे सुपरवाइजर भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी वोट कट जा रहा है। बात सही है कि गलत? जी गलत, सही है, सही है ना? आपने जो कहा है सही है। ये देखिए, ये जो आज अदालत यहाँ पे लगी थी, मुझे नोटिस गई थी कि आपका नाम काटा जा रहा है। तो मैं ये नोटिस लेकर के यहाँ पास आया। मैंने कहा कि जिसने, ये कोई रवि चौरसिया नाम के आदमी है, मैंने कहा कि इनको फ़ोन करके बुलाइए और ये साबित करें कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, या मैं अन्यत्र जगह मेरा वोट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके आधार पर आपने मुझे यहाँ से नाम कटवाने को दिया है। रवि आए? तो रवि चौरसिया का कुछ पता नहीं है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर जो है स्विच ऑफ कर रखा है और उनका ईपिक नंबर से भी उनका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है। इस तरीके से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्जी नाम लिख करके लोग जो है हम लोगों का नाम कटवा रहे हैं। मैं बीएलओ महोदय से ये कहूँगा कि आज आप यहाँ देख लीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए और इस प्रकार से किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। जो लोग उपस्थित हैं, बहुत से लोग ऐसे उपस्थित हैं यहाँ पर, जैसे ये जमील भाई हैं, इनके बेटे का नाम है, और बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। जिनके हाथ में फॉर्म है या मोबाइल में जिसके पास है, वो थोड़ा हाथ ऊपर करके बता दे किसका किसका वोट कटा है या कटने के लिए फॉर्म दिया गया। क्या जियाउल है। क्या कह के बताया गया कि आप हमको फॉर्म से? हम यहाँ पर आए थे तो हमको पता चला कि हमारा जो नाम कटा हुआ है, तो हम कहा कि अरे नाम तो मोबाइल पर आ गया था लिस्ट पर, फिर क्यों कटने वाला है। तो यही सब बात हुई थी, तो हम यहीं पर कब से खड़े हैं यहाँ पर कि कोई देख लीजिए विभिन्न क्षेत्रों के बीएलओस के ऊपर कितना प्रेशर है। आपने देखा होगा जब ये गणना प्रपत्र दिया गया था, उस दौर में भी इतना प्रेशर हुआ था कि बहुत सारे बीएलओस ने आत्महत्या तक कर ली थी। सही है कि गलत है? हाँ, लेकिन वो दबाव, वो प्रेशर आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है। हालांकि चुनाव आयोग और उसके मुखिया ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ बीएलओस हैं यहाँ पे, उनसे मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ ताकि आप भी देखिए कि किस तरह का कांड यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का कारनामा हो रहा है। क्या नाम है आपका? रिफात फातिमा। किस तरह का आपके हाथ में फॉर्म है? ये फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 कितना है? 133 फॉर्म है। अच्छा, डीएम की तरफ से कितना बताया गया है कि कितना मिल सकता है या कितना दे सकते हैं आप? एक दिन में 10 फॉर्म ले सकते हैं और पूरी अवधि भर में 30 फॉर्म। तो कितने दिन में इकट्ठा हुआ ये एक ही रात में? एक रात में? हाँ, 133 फॉर्म दिया गया है मुझको। आपने ये सत्यापित किया कि जिनका जिनका फॉर्म दिया गया है वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों दिया गया है ये फॉर्म? सभी पूरा सोफी के रहने वाले हैं और सभी जीवित हैं। सब जिंदा हैं? जी। तो क्या कहा जा रहा है? इस पे कुछ लोग मौजूद भी हैं यहीं पे, और ये हम लोग से कहा जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट लगा कर दीजिए कि ये जिंदा है कि नहीं है। जब ये जिंदा है तो रिपोर्ट कैसे हम लोग लगाएं इस पे? भाई हमको फॉर्म 7 आप देते और कहते कि भैया इसको जांचिए, तब तो आप पहले ही से उनको अनुपस्थित दिखा रहे हैं, पहले से नामांकित दे रहे हैं, तो हम लोग क्या इसमें रिपोर्ट लगाएं? ये पहले से ही ट्रिक वगैरह सब लगा है? ट्रिक लगा है इस पे पहले से। एक फॉर्म में हाथ में लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह से फॉर्म आ रहे हैं, ट्रिक वगैरह लगे हुए हैं पहले से। तो पहले से ही ये कहीं से बैठ करके एक साथ इस तरह के फॉर्म जनरेट किए जा रहे हैं और फिर बीएलओ के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दो या रिपोर्ट लगा कर। मदेसिया जो बीएलए जो है, इसका मोबाइल नंबर भी गलत है, ये किसी दूसरे का मोबाइल नंबर है और वो अपना ईपिक राजनीतिक दल के बीएलए बनाए गए हैं, उनका नंबर भी सही नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये दूसरे का नंबर है और वो अपना ईपिक नंबर भी नहीं दिया है। ईपिक नंबर भी नहीं दिया? नहीं। और आप लोगों के पास फॉर्म भेज दिया कि इसको काटो? जी बिल्कुल। तो ऐसा सभी के साथ हो रहा है? जी। और एक महिला ला कर दी थी, वीबा बन्नवाल नाम था उसका। क्या, कौन ला के दिया था? एक महिला, वीबा बन्नवाल था नाम उसका। कितना फॉर्म दिया था? 133 फॉर्म वही ला के दिया? हाँ, वही ला कर तो दिया। आपने पूछा नहीं कि विभा जी ये जो फॉर्म आप हमको देके जा रही हैं ये गलत है?
मैंने कहा नियम विरुद्ध है। मैंने कहा कि ये फॉर्म हम अपने बिना सुपरवाइज़र से पूछे नहीं लेंगे, तो वो बोलें कि अभी जस्ट आपके सुपरवाइज़र से बात हुई है। तो मैंने उनको कॉल की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पाई, तो वो बोली कि रख लो, सुबह में बात करके फिर मुझको इसकी रिसीविंग देना। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कुछ किया नहीं है। वैसे ही है, आज मैंने इसकी सभी की जाँच की और सभी जिंदा पाए गए हैं। ये आदमी सारे लोग जिंदा सभी जिंदा पाए गए, बस 2 लोग हैं जिनका नाम डबल दिख रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, तो अब क्या कहना है आपका? आखिर कैसे ये सब सही होगा? ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है और हम लोग से गलत करवाया जा रहा है। देख लीजिए भैया, ये अधिकार भी हमें लोकतंत्र में हमारे वोट के अधिकार से मिलता है कि जो बेबाकी से अपनी बात को सीना ठोक करके जो सामने से कह रही है महिला कि हमारे साथ ये जो किया जा रहा है 133 फॉर्म एक ही रात में दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक गए थे जिलाधिकारी से, उन्होंने यही शिकायत की थी कि इस तरह से लोगों का वोट काटा जा रहा है, यानी कि उनकी बात में दम है। वो बात सही है? बिल्कुल सही होगी। हम क्या बताएं? आपको भी कुछ ऐसा दिया गया? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रेमलता चौरसिया है। अच्छा, और मैं 144 बूथ संख्या है मेरा। अब मुझको भी 10 फॉर्म मिला है। 10 फॉर्म मिला है जी। तो आपने सत्यापित किया वो 10 लोग हैं कि नहीं है? नहीं, सभी लोग हैं। सभी लोग हैं जी। तो आपसे कुछ कहा गया कि आप भी कुछ करिए या नहीं, हमसे भी बोला गया है कि आप इसको साइन करके हमको दीजिए, मतलब काट करके आप अपनी मुहर लगा करके लगा दे दीजिए। किसने कहा आपसे? ब्रिजेश चौरसिया। ये कौन है ब्रिजेश चौरसिया? भाजपा के बता रहे हैं, BLA। भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। जी पीछे से कोई नगर अध्यक्ष की बात कर रहा है, जी तो उनका फोन आया था। जी। तो आपने अपने सुपरवाइजर को बताया कि ऐसे हम पे प्रेशर हो रहा है? सर बताएं उनको कि हमको मतलब बोला जा रहा है कितना फॉर्म आप लोग। आपने साइन वाइन करके दिया कि नहीं? नहीं सर, नहीं दिया। जी। आपने क्या किया? आपका क्या नाम है? प्रमिला कनौजिया। आपके हाथ में भी तो 100 से ज्यादा ही फॉर्म लगे। 130 फार्म हमको मिला एक रात। 130 फॉर्म? हाँ, एक ही रात में? एक ही रात में तो 130 फार्म मिला। अच्छा, हमसे कहा गया कि हमको रोज़ 10 फार्म चाहिए, तो ऐसा हमको साइन करके रिसिपिन कागज़ हमको रोज़ 10 फार्म चाहिए। हम बोले सर ये तो सब लोग मौजूद हैं, हम कैसे आपको देंगे? जब हमारे सामने सब खड़े हैं, हाँ सबको ला कर इकट्ठा कर देंगे, तब आप उनसे बात करिए। तो कहे नहीं, किसी से बात मत करिए, हमको 10 फार्म रिसिपिन करके रोज दीजिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। मतलब ये 130 फार्म 13 दिनों में साइन करके दीजिए, लेकिन दे दीजिए, सबका नाम काट दीजिए। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। एक इन बहादुर महिलाओं के लिए एक ताली तो बजनी ही चाहिए भाई, है ना? वाकई आप लोग शानदार काम कर रही हैं और आप ही लोग भारत के लोकतंत्र की जान हैं। आपका क्या नाम है? रजिया खातून। आप भी BLO हैं? जी जी। आपको कितना फॉर्म दिया गया? 148 फार्म मिला है मुझको। 148? जी। एक दिन में मिला या अलग अलग दिन में? ये मुझको चौथे दिन की रात में मिला था। ये एक साथ ही मगरिब के बाद, हाँ मगरिब के बाद वो 3 लोग लेके आए थे। अच्छा। एक क्या कहा उन्होंने? विभा बर्नवाल थी और एक ये यहाँ नहीं रवि चौरसिया, तो इस पे फॉर्म पे लिखा हुआ है ना, वो भी हसन नसीम नाम था उनका। यहीं का पूरा दीवान की बाग से हैं वो। अच्छा। वहीं पे रहते हैं। अच्छा। वो थे। और विभा बर्नवाल थी, वो हमसे कह रही है कि ये फॉर्म आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। हम कहे कि SIR हो चुका है, फार्म 7 की ज़रूरत नहीं है। अब फार्म आप कटने का कोई वो नहीं है, SIR हो चुका है तो फार्म नाम कटने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। मैं उनसे बोली कि मैं ये नहीं ले सकती, आप हमारे अधिकारी से बात कराइए। पहले तो कह रही हैं कि आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर लीजिए। तो मैं अपने फ़ोन से मेरे सुपरवाइज़र से बात कराई, तो सुपरवाइज़र बोले कि आप ले लीजिए फार्म, वो अरे 10 फार्म ले लीजिए आप लोग, तो ये पूरा फार्म वो देकर चल। समझ गए आपकी बात को। आप भी BLO हैं? सर हाँ। क्या नाम है आपका? हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ है? वो नहीं आई है? सर तबीयत नहीं ठीक था। तबीयत नहीं ठीक है। आपकी वाइफ को भी कुछ फॉर्म वगैरह मिला है? हाँ सर, उनको भी मिला है। 130 फार्म उनको भी मिला है। अलग अलग दिन में? एक ही दिन में मिला है। कौन लेके आया था? क्या चौरसिया बीमा बनवाल लगे। क्या कहा उन्होंने? वो लोग कहें कि ये फार्म ले लीजिए। हम कहे हमने एक नहीं लेंगे, कि नहीं आप ले लीजिए, रख लीजिए, उसको 10-10 फार्म करके एक दिन में साइन करके दे दीजिएगा। बताया नहीं किसका फॉर्म है? आप फॉर्म 7 है। हम लोग कहें फॉर्म हम लोग को SIR कर चुके हैं, सब हमारे में है मौजूद, कोई है ऐसा नहीं है। नहीं, और वो बोले नहीं आप ले कर रख लीजिए, हमको 10-10 फार्म रोज करके दे दीजिएगा। हम लोग एक फार्म नहीं साइन करके दिए, इसी तरह पड़ा है। आप लोगों ने नहीं दिया? तो भैया देखिए, ये है भारत के उस लोकतंत्र की जान जिसको कहा जाता है कि वो विश्व में सबसे महान है।
अब उसकी महानता को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हर एक भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया है अगर वो बालिग हो जाता है तो। आप सोचिए कि किस तरह का ये कुचक्र है। एक एक दिन में 130 फार्म, 148 फार्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको साइन करके 10-10 की संख्या में हमको लौटाते रहिए, हमको लौटाते रहिए। और चुनाव आयोग सबूत मांगता है। मैं तो भारत की इन बहादुर महिलाओं की, मुबारकपुर की इन बहादुर महिलाओं को नमन करता हूं कि इन्होंने खुल करके एकदम सामने आकर के फ्रंट पे कहा कि हम किसी का नाम नहीं काटेंगे, जो जिंदा हैं उनको मुर्दा नहीं करेंगे, जो जिंदा हैं उनको मुर्दा नहीं करेंगे। आपको इस जिंदा और मुर्दा का मैं एक खेल बताता हूं। इसी मुबारकपुर विधानसभा के रहने वाले लाल बिहारी मृतक आज तक आपको अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाए। वो घूमते हैं अदालतों की चौखटों पे, अधिकारियों की चौखटों पे जाते हैं और अपने आप को, कई बार उन्होंने अधिकारियों से लड़ाई कर ली ताकि मुकदमा दर्ज हो जाए और मेरा नाम भी उस मुकदमे में आ जाए, लेकिन कोई मुकदमा उन पे नहीं दर्ज करता। लोग कहते हैं कि आप तो मर गए, लेकिन लाल बिहारी मृतक कई सालों से आजमगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं। इसी तरह से लाल बिहारी मृतक के जैसे न जाने कितने लोग इस SIR के बाद मुर्दा घूमते नजर आएंगे। वो चलेंगे फिरेंगे, उनके अंदर जान भी होगी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा जागते रहो। भारत के हर एक नागरिक का ये फर्ज है वो जागता रहे, अपने हक अधिकार की बात को वो समझता रहे, तभी जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी जाकर के सही से ये सारी प्रक्रिया होगी। वरना एक BLO की टीम का नेतृत्व करने वाला सुपरवाइजर भी आएगा इसी तरह से और अपने BLO से कहेगा ये रहा मेरे जिंदा होने का सबूत। यही बात है ना। फार्म में, इस फार्म में पहले ही लगा दिया गया अनुपस्थित, और आप देख लीजिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अनुपस्थित लिखा गया है और जिसके नाम पे ये फार्म है दिलशाद अहमद खुद उपस्थित दिया गया है कि अनुपस्थित हैं और देखिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो इस तरीके से और भी लोगों का फार्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सारे लोग मौजूद हैं और ये पहले से डिक्लेयर कर दिया गया कि BLO के सामने ये लोग गए नहीं। हाँ, इसीलिए BLO अब साइन करके सारे पेपर को 10-10 की संख्या में जिन्होंने दिया है उनको लौटाने की बात कही। आप क्या कहते हैं इस खबर पर? इस पूरी खबर को जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक ये पहुंचे और लोग जान सके कि आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में क्या कुछ हो रहा है। SIR प्रक्रिया के दौरान अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अब अपने ऑफिस पे, अपने कार्यालय पर BJP का झंडा लगा लेना चाहिए। उनकी इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या कदम उठाएगा चुनाव आयोग इन सारी अनियमितताओं पे, स्थानीय जिला प्रशासन, अब देखने की बात है, ताकि भारत के नागरिकों के अंदर, उनके मन में पूरी पारदर्शिता रहे कि पूरी पारदर्शी तरीके से ये सारी प्रक्रिया कराई जा रही है। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए। धन्यवाद।